हेलो फॉक्स। yesterday हमारा जो टॉपिक था इट वाज रिलेटेड टू दी breathing and exchange of gases from the human physiology, right? So here today our next chapter is going to be start, which name has is body fluids and circulation, right? So what do you mean by circulation? सर्कुलेशन होता है जब ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सक्रीटरी जो प्रोडक्ट्स होते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू दी अनदर ट्रांसपोर्ट होते हैं और कंसर्न टिश्यू में जाते हैं, कंसर्न ऑर्गन में जाते हैं। दैट प्रोसेस इज नोन एज अ सर्कुलेशन। ठीक है, वो सारी बॉडी के, इम्फीबियंस के, डिफरेंट वर्टिब्रेट्स के अलग अलग रहते हैं बिकॉज हमारी सबकी क्या है, एनाटमी ऑर्गन्स की डिफरेंट है। ठीक है, तो वो अलग अलग तरीके से फंक्शन करते हैं। हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे अगर फर्दर लेक्चर, राइट? सो जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें दो तरह से ब्लड सर्कुलेट करता है, ये सब चीजें सर्कुलेट करती हैं थ्रू द ब्लड एंड लिम्फ। क्लियर? ठीक है, जो हम बाकी मैं ऑर्गन्स की बात कर रही थी, सिंपल ऑर्गन्स की बात, ऑर्गेनिजम्स की बात कर रही थी, उनमें क्या है, ओपन एंड क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम रहता है। जो कि क्या है, ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या है कि जब ब्लड पंप होता है, ठीक है, वही जो इनहेल एंड एक्सेल हमने गैसेस की बात की थी, एक्सचेंज ऑफ गैसेस की बात की थी, ठीक है, ब्रीदिंग एंड वही जो रेस्पिरेशन आपका साइमल्टेनियसली चलती है प्रोसेसेस, तो वो क्या कर रही है, आपके ब्लड को, हार्ट क्या कर रहा है, आपके ब्लड को प्योरीफाई कर रहा है। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड आपकी एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, बाय द प्रोसेस। तो ये दो तरह से काम कर रहा है, एक तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया एंड सेकेंड आपका क्या आ गया, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या है कि यहाँ पे वेसल्स बड़ी लार्ज है, लार्ज वेसल्स होती हैं इनटू, मतलब ये ओपन स्पेसिस होती है, ठीक है, कैविटीज में ओपन होती है, जिस चीज को हम सिनेसिस बोलते हैं। ठीक है, ये चीजें किसमें है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किस में काम करता है, जितने भी आपके एरिथ्रोपॉइड्स हो गए, मोलस्कस हो गया, ठीक है, ये सब चीजें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम से काम करती हैं। अब क्लोज्ड क्या हो गया, क्लोज्ड होता है कि ब्लड पंप हुआ बाय द हार्ट, ये सर्कुलेटरी थ्रू गया, ब्लड वेसल्स के थ्रू गया। ठीक है, ये क्या है, ये बहुत प्रिसाइजली काम करता है, बहुत एक्यूरेटली काम करता है। जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसका जो फंक्शनिंग है ये बहुत ज्यादा एक्यूरेट काम करता है। ये बेसिकली एनालिटिक्स टाइप में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ओपन एंड क्लोज, क्लियर? देन आ गया कि जो मैंने बात की थी कि ना सब में हार्ट डिफरेंट है, हार्ट ऑफ वर्टिब्रेट्स का डिफरेंट है। जैसे कि फिशेस में टू चैम्बर ऑफ हार्ट है। ठीक है, इतना सबको क्लियर है, ये सबने सुना हुआ है कि वेंट्रिकल होता है, एट्रियम होता है। ठीक है, तो ये सब चीजें प्रेजेंट सब में होती है बट नंबर डिफरेंट रहता है। अब यहाँ पे क्या है, यू कैन इजिली सी फिशेस में टू चैम्बर्ड है, एन एट्रियम है एंड एक वेंट्रिकल है। थर्ड एम्फीबियंस हो गए जो वाटर में रहते हैं, एनिमल्स, ऑर्गेनिजम्स, उसमें थ्री चैम्बर्ड है, टू एट्रिया है एंड एक वेंट्रिकल है। अब रेप्टाइल्स में क्या होता है, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल जो है वो मैमल स्पीसीज में आ जाता है। जितने भी रेप्टाइल्स हैं जो रेंग के चलते हैं ऑर्गेनिज्म, दैट हैज अ थ्री चैम्बर। यहाँ पे इनकम्प्लीट पार्टीशन फॉर वेंट्रिकल्स होती है। अभी जो मैमल्स हैं, जो ह्यूमन बींग्स हैं, जो बर्ड्स हैं, जो क्रोकोडाइल है, ये क्या है, फोर चैम्बर्ड है। समझ आ गया सबका एनाटॉमी? तो ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है डिफरेंट टिश्यू, स्पेसिफिकली एक कंसर्न्ड ऑर्गन में जा रहा है, वो थ्रू हार्ट, हार्ट के थ्रू जा रहा है। ठीक है, दैट्स व्हाई वी हैड देयर इज अ नीड टू बी डिस्कशन फॉर द हार्ट ऑफ वर्टिब्रेट्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, हाउ मेनी हैड द चैम्बर्स एंड, ठीक है, ये सब चीजें डिस्कस करने की जरूरत पड़ी। देन आ गया हमारा वेरी इंपॉर्टेंट कि सर्कुलेटरी जो पाथवे है ये भी तीन तरीके से काम करता है। एक तो सिंगल सर्कुलेशन चलता है, ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगी किस किस में सिंगल सर्कुलेशन रहता है। दूसरा है इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, तीसरा है डबल सर्कुलेशन। अभी क्या है कि सर्कुलेटरी जो पाथवे होता है, सिंगल सर्कुलेशन की बात कर रही हूँ, ये जर्नली फिशेस में पाया जाता है, सिंगल। ठीक है, जैसे कि वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम जो बात कर रहे हैं ना, सर्कुलेशन, सर्कुलेशन वर्ड बार बार यूज हो रहा है, उसका आपको डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए पहले तो। सर्कुलेशन किस चीज का, ठीक है, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आपके स्पेसिफिक जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं, वो एक कंसर्न टिश्यू से रिलेट करें, ठीक है, कंसर्न टिश्यू तक जाए, उसे हम सर्कुलेशन के थ्रू लेके जाएंगे। ठीक है, उस प्रोसेस को हम सर्कुलेशन बोलते हैं। तो सब में
सब वर्टिब्रेट्स में सर्कुलेशन का एक अपना पाथवे होता है, जिसमें हमने फर्स्ट डिस्कस कर रहे हैं सिंगल सर्कुलेशन किसको बोलते हैं। ये होती है जनरली देखी जा रही है जाती है फिशेस में। फिशेस में क्या है, हार्ट ने इम्प्योर ब्लड लिया, ठीक है। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आप हार्ट ने ले लिया, ठीक है, तो वो गिल्स तक गया। गिल्स ने क्या कर दिया, उसे ऑक्सीजनेटेड कर दिया। ऑक्सीजनेटेड ब्लड ने अब क्या किया, बाकी पार्ट्स तक चला गया, ठीक है। अब बाकी पार्ट्स से हमें फिर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, ठीक है, वो फिर से हार्ट के पास गया। तो ये एक चेन में काम कर रहा है ना, वन स्टेप बाय स्टेप काम कर रहा है। तो ये मतलब देर इज अ नो कॉम्प्लेक्सेशन, यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। ये एक ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, उसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड बाकी पार्ट्स तक ट्रांसफर कर दिया, एज सिंपल एज दैट। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ सिंगल सर्कुलेशन। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा आ गया इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एम्फीबियंस है, रिप्टाइल्स है, वाटर एनिमल्स है, वाटर ऑर्गेनिजम्स है बेसिकली। तो ये इन्होंने क्या किया, यहाँ थोड़ा मिक्सअप होगी चीजें, बहुत ध्यान से सुनना। यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम, ठीक है, मैं आपको एक चीज दिखा दूं, ये जो है ना, ये एम्फीबियंस की बात की है। अब एम्फीबियंस का ये याद रखना कि इनके पास क्या है, थ्री चैम्बर्ड है, ओनली थ्री चैम्बर्ड दे हैव, ठीक है। अब ये काम कैसे करते हैं सर्कुलेशन में, नाउ सी हियर। यहाँ पे इन्होंने लेफ्ट एट्रियम से रिसीव किया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड इनके पास कहाँ से आया, वही गिल्स ने किया, लंग्स ने किया, स्किन ने किया, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम ने ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव कर लिया। तो राइट एट्रियम का क्या काम था कि राइट एट्रियम के पास सबसे पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बाकी अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी आ गया, ठीक है। लेफ्ट जो एट्रियम है वो तो रिसीव कर रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एज सिंपल एज दैट। तो जो राइट एट्रियम है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आ रहा है, कहाँ से, बाकी सारे बॉडी के पार्ट से, ठीक है। अब ये क्या है, ये मिक्स्ड अप इन द सिंगल वेंट्रिकल में हो गया, ठीक है। उनके पास वेंट्रिकल एक ही है, एट्रियम दो है, थ्री चैम्बर बोला ना मैंने, टू एट्रियम है, एक वेंट्रिकल है, टू एट्रियम एक वेंट्रिकल। एक एट्रियम काम कर रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करने में, दूसरा एट्रियम क्या कर रहा है, उस चीज को बाकी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है बाकी बॉडी को पार्ट से लेके आने में। एंड ये सब चीजें मिक्सअप कहाँ हो रही है, आपके वेंट्रिकल में, सिंगल वेंट्रिकल में। अब सिंगल वेंट्रिकल क्या कर रहा है, पंप आउट कर रहा है मिक्स्ड ब्लड को, क्लियर। सो इस दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। अब हमारा आ गया डबल सर्कुलेशन किसे बोलते हैं। हमारे पास दो एट्रियम है, दो वेंट्रिकल है, राइट। सो हम में क्या चलती है, डबल सर्कुलेशन, मैमल्स में, बर्ड्स में, क्रोकोडाइल्स में, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, राइट एट्रियम हमारा भी रिसीव करेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, बट इट पासिस टू, कहाँ चला गया वो, राइट वेंट्रिकल में। अब हमारा एट्रियम एंड वेंट्रिकल, राइट एंड राइट, ये एट्रियम है, ये वेंट्रिकल है, ये दोनों राइट राइट है बट है डिफरेंट। ये एट्रियम, ये वेंट्रिकल, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसके पास आ गया, ठीक है, ठीक है, वो फिर से हार्ट के पास गया। तो ये एक चेन में काम कर रहा है ना, वन स्टेप बाय स्टेप काम कर रहा है। तो ये मतलब देर इज अ नो कॉम्प्लेक्सेशन, यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। ये एक ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, उसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड बाकी पार्ट्स तक ट्रांसफर कर दिया, एज सिंपल एज दैट। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ सिंगल सर्कुलेशन। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा आ गया इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एम्फीबियंस है, रिप्टाइल्स है, वाटर एनिमल्स है, वाटर ऑर्गेनिजम्स है बेसिकली। तो ये इन्होंने क्या किया, यहाँ थोड़ा मिक्सअप होगी चीजें, बहुत ध्यान से सुनना। यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम, ठीक है, मैं आपको एक चीज दिखा दूं, ये जो है ना, ये एम्फीबियंस की बात की है। अब एम्फीबियंस का ये याद रखना कि इनके पास क्या है, थ्री चैम्बर्ड है, ओनली थ्री चैम्बर्ड दे हैव, ठीक है। अब ये काम कैसे करते हैं सर्कुलेशन में, नाउ सी हियर। यहाँ पे इन्होंने लेफ्ट एट्रियम से रिसीव किया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड इनके पास कहाँ से आया, वही गिल्स ने किया, लंग्स ने किया, स्किन ने किया, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम ने ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव कर लिया।
तो राइट एट्रियम का क्या काम था कि राइट एट्रियम के पास सबसे पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बाकी अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी आ गया, ठीक है। लेफ्ट जो एट्रियम है वो तो रिसीव कर रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एज सिंपल एज दैट। तो जो राइट एट्रियम है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आ रहा है कहाँ से, बाकी सारे बॉडी के पार्ट से, ठीक है। अब ये क्या है, ये मिक्स्ड अप इन द सिंगल वेंट्रिकल में हो गया, ठीक है। उनके पास वेंट्रिकल एक ही है, एट्रियम दो है, थ्री चैम्बर बोला ना मैंने। टू एट्रियम है, एक वेंट्रिकल है, टू एट्रियम एक वेंट्रिकल। एक एट्रियम काम कर रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करने में, दूसरा एट्रियम क्या कर रहा है, उस चीज को बाकी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है बाकी बॉडी को पार्ट से लेके आने में। एंड ये सब चीजें मिक्सअप कहाँ हो रही है, आपके वेंट्रिकल में, सिंगल वेंट्रिकल में। अब सिंगल वेंट्रिकल क्या कर रहा है, पंप आउट कर रहा है मिक्स्ड ब्लड को, क्लियर। सो इस दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। अब हमारा आ गया डबल सर्कुलेशन किसे बोलते हैं। हमारे पास दो एट्रियम है, दो वेंट्रिकल है, राइट। सो हम में क्या चलती है, डबल सर्कुलेशन, मैमल्स में, बर्ड्स में, क्रोकोडाइल्स में, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, राइट एट्रियम हमारा भी रिसीव करेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। बट इट पासिस टू, कहाँ चला गया वो, राइट वेंट्रिकल में। अब हमारा एट्रियम एंड वेंट्रिकल, राइट एंड राइट, ये एट्रियम है, ये वेंट्रिकल है, ये दोनों राइट राइट है बट है डिफरेंट। ये एट्रियम, ये वेंट्रिकल, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसके पास आ गया, ठीक है। इसने किसके पास भेजा, राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। अब ये क्या है, अपना लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम। हाँ जी, जो हमारा लेफ्ट एट्रियम है वो रिसीव कर रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये किसके पास जाएगा, ये लेफ्ट वेंट्रिकल के पास जाएगा, मतलब राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल वर्क वाइस वर्सा, ठीक है। मतलब ये जो वेंट्रिकल्स हैं वो एट्रियम के साथ काम करेंगे, सिंपल, ठीक है। डोंट मिक्स अप द थिंग्स। अब वेंट्रिकल्स यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दे आर नॉट मिक्सिंग अप द ब्लड, दे आर वर्कड सेपरेटली, क्लियर, गुड। नेक्स्ट हमारा आ गया ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में काम कैसे होता है, ह्यूमन स्पेसिफिकली ह्यूमन में। ये हमने दो चीजें की थी कि एक तो ब्लड काम करेगा, दूसरा लिम्फ करेंगे, ठीक है। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में क्या कौन कौन सी चीजें करेंगी, आपका हार्ट करेगा, ब्लड करेगा, ब्लड वेसल्स करेंगी, तीन चीजें आ गई। तीन चीजें काम करेंगी आपके ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में। अब लिम्फेटिक सिस्टम में कौन कौन सी चीजें काम करेंगी, लिम्फ करेंगे, लिम्फ वेसल्स करेंगी, लिम्फ नोड्स करेंगी। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम काम कैसे करता है, दो तरीकों से काम करता है। एक तो एक आपका ब्लड वेस्कुलर सिस्टम काम करता है, दूसरा आपका लिम्फेटिक सिस्टम काम करता है। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में अब क्या है, हार्ट है, ब्लड वेसल्स है। जो ब्लड है ना वो दो पार्ट्स में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हियर, यू मस्ट नो। जो ब्लड है वो कितने पार्ट्स में है, ब्लड हमें सिर्फ नॉर्मली अब तक हमें ब्लड पता था, ब्लड क्या होता है, ठीक है। ब्लड होता है जिसमें आरबीसीज होते हैं, ठीक है, ये पता था। अब उसकी हम नेक्स्ट कॉम्पोजिशन करेंगे, ब्लड को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे ब्लड में क्या क्या चीजें आ गई, एक तो प्लाज्मा आ गया, बाकी इसके फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या चीजें होती हैं। ब्लड वेसल्स में क्या है, वेसल्स होना है, आर्टरीज होती हैं, वेन्स होती है, कैपिलरीज होती हैं, ये आपकी सारी ब्लड वेसल्स है। तो जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स, हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं, ये बेसिकली है क्या, ये है आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स। ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि जब हम अपना इम्यूनिटी वाला पार्ट करेंगे ना, तो इसमें मैं आपको डिटेल्ड एक वीडियो बनाऊंगी, लेक्चर दूंगी इस पे, कि ये जो डिफेंस मैकेनिज्म सिस्टम में काम किसे करते हैं, हाउ डज इट वर्क, ठीक है, एज अ डिफेंस मैकेनिज्म सिस्टम। सो जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं आपके आरबीसीज होते हैं, डब्ल्यूबीसीज होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं। अब हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द डब्ल्यूबीसीज, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, कि डब्ल्यूबीसीज कितने तरह के हैं, ग्रेनुलोसाइट्स हैं एंड ए ग्रेनुलोसाइट्स हैं। ग्रेनुलोसाइट्स जो होते हैं वो है आपके न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, मोनोफिल्स, ऑसिनोफिल्स, ये आपके सारे क्या आगे, ग्रेनुलोसाइट्स। ए ग्रेनुलोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, बेसिकली मोनोसाइट्स आगे।
लिम्फोसाइट्स, अब यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट है कि बॉडी का मेजर जो डिफेंस मैकेनिज्म सिस्टम है वो कौन कंट्रोल कर रहे हैं आपके, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। यहाँ तक ये सारा चार्ट क्लियर है? ठीक है। उसके बाद लिम्फेटिक सिस्टम में क्या क्या चीजें आ गई, लिम्फ आ गया, लिम्फ वेसल्स एंड लिम्फ नोड्स, करेक्ट। देन वन बाय वन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ब्लड। अब ब्लड में सिर्फ आरबीसीज नहीं होते, ठीक है, ब्लड में और सारी बहुत सारी चीजें होती हैं जो इसकी कॉम्पोजिशन में हम देखेंगे। प्लाज्मा हो गया, फॉर्म एलिमेंट्स हो गए। अब प्लाज्मा कितने परसेंट हो गया, जो इसको मतलब 55% होता है प्लाज्मा, जो इसकी पीएच को मेंटेन करके रखते हैं, वो एल्कालाइन रहता है, ठीक है। तो 45% इंक्लूड्स इसके जो सेल्स रहते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स में, वो 45% होते हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स, ठीक है। यहाँ पे है सबसे पहले प्लाज्मा, ठीक है। प्लाज्मा में क्या है, 92% वाटर कंटेंट रहेगा, ठीक है। जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होती है ना, वो होती हैं तीन। अगेन ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी प्रोटीन्स प्रेजेंट इन द प्लाज्मा, दैट इज द फिब्रिनोजेन, ग्लोबुलिन्स, एल्ब्यूमिन्स, ठीक है। ये सारी प्रोटीन्स प्रेजेंट रहती हैं। ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, लिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल, ये सारे बायोमोलिक्यूल्स हैं, ये बॉडी में प्रेजेंट रहेंगे। इनऑर्गेनिक जो साल्ट्स हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन, बाइकार्बोनेट, कैल्शियम, ये इनकी भी प्रेजेंस पैरेलली रहेगी। गैसेस कौन कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रेट, ऑक्सीजन एंड सो ऑन। अभी प्लाज्मा का फंक्शन क्या है, बेसिकली गुड सॉल्वेंट है, ठीक है। ब्लड को कोagulate करने में हेल्प करता है, क्लोट करने में हेल्प करता है। जब आपको कोई इंजरी हो जाती है तो वहां पे 4 मिनट बाद आपके क्या हो जाता है, थिकनेस ऑफ द ब्लड, एक जम जाता है ना ब्लड, तो उसे हम बोलते हैं कोagulation, ठीक है। ये एक्ट एज अ एंटीबॉडी करता है। वही बात है कि डिफेंस मैकेनिज्म खुद ही एक्टिवेट हो गया। अगर कोई बड़ी इंजरी इंजरी नहीं है तो, ठीक है, ये इमीडिएटली आपको रिकवरी में ले जाती है हमारी बॉडी, ठीक है। एक तो तो तीसरी चीज आ गई, ऑस्मोटिक बैलेंस बना के रखता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करके रखती है प्लाज्मा, एनर्जी देता है, ग्रोथ में हेल्प करता है, ठीक है। तो उसके बाद ट्रांसपोर्ट, ये बाकी न्यूट्रिएंट्स को भी ब्लड में लेके जाता है, ठीक है, तो उसमें भी हेल्प करता है। यहाँ एक प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि जो आपका प्लाज्मा होता है ना, ये विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर्स होता है, ठीक है, उसे हम सीरम बोलते हैं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि इसमें सीरम में कोई क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होते। जब आप सेंट्रीफ्यूज करते हो ना, ये अपना टेस्ट ट्यूब को, देन यू कैन इजीली सी, आपने ब्लड सैंपल लिया, उसकी एक डब्ल्यूबीसी की एक सेंटर में लेयर बन जाएगी, एंड ऊपर इसका प्लाज्मा फ्लोट करेगा, ठीक है। ये एपन डॉफ में देख रहे हो आप, ये सीरम है, इसमें कोई भी आपका क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट नहीं है। क्लियर यहाँ तक? उसके बाद ये क्या, ये आप इजीली देख सकते हो, बाइकनकेव शेप ये दिखाए हुए हैं ना ब्लड सेल्स। उसके बाद आ गया आरबीसीज, जिसे हम एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। अब ब्लड का आपको पता चल गया कि बाइकनकेव है, शेप सबसे पहले तो बाइकनकेव है, ठीक है। अब इसका रेड कलर क्यों है, ड्यू टू हीमोग्लोबिन, हीम एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है इसमें, ठीक है, जिसकी वजह से इसका रेड कलर है। इसका जो लाइफ स्पैन है ना, कितने टाइम तक ये काम करेगा, जिंदा रहेगा, वो है आपका 120 डे, 20 डेज ओनली, ठीक है। उस ये बनता कहाँ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोन मैरो में। आरबीसीज कहाँ बनते हैं, बोन मैरो में, ठीक है। इनका बेसिक फंक्शन जो हमने बोला कि ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का करना, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ से यहाँ पे फिर आ गई कि जब हमने बोला कि इसका लाइफ स्पेन 120 डेज है, राइट, तो ये आफ्टर 120 डेज कहाँ जाता है बॉडी में, आफ्टर 120 डेज बॉडी में लिवर के अपर साइड यहाँ पे एक स्प्लीन नाम का ऑर्गन है, ठीक है, जिसे हम ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज भी बोलते हैं। ये उस डेड होने के बाद यहाँ पे चला जाता है। क्लियर टू एवरीवन? देन आ गया हमारा वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म सिस्टम में जो एक्टिव होने वाली काम करता है, वो है इम्यून सिस्टम का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं, ये सेकेंड मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लड का पार्ट है, डब्ल्यूबीसी, जो आपके ल्यूकोसाइट्स हैं, ठीक है। इन ये कलरलेस रहते हैं, सबसे पहले तो ये 5 टाइप्स के हैं फर्दर, ठीक है, वो हम बाद डिस्कस करेंगे साथ साथ। तो कलरलेस रहता है, इसका कोई कलर नहीं रहता,
इसका लाइफ स्पेन क्या है 1 to 15 days ओनली। काउंट कितना है इतना 6000 to 8000 mm/cube। बोन मैरो में रहेगा, लिम्फ ग्लैंड्स में रहेगा, स्प्लीन में रहेगी। ठीक है, ये 3 जगह पे फॉर्म होगा। स्ट्रक्चर क्या है न्यूक्लिएटेड है, डिफरेंट टाइप्स के हैं। आरबीसीज में कोई न्यूक्लियस नहीं होता है। वन इंपॉर्टेंट चीज यू मस्ट हैव टू बी कीप इन योर माइंड, आरबीसीज में नो न्यूक्लियस। स्ट्रक्चर क्या है ये सारे इसके डिफरेंट टाइप्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट है इम्यून सिस्टम का। क्लियर। उसके बाद आगे डब्ल्यूबीसी अलग अलग तरह के हैं, ये जो मैं यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं इसके मैं आपको दिखा दूं। ये रहा ट्राइलोब, न्यूट्रोफिल्स, ऑसिनोफिल्स, बेसोफिल, लिम्फोसाइट्स हैं ये एक सिंगल मोनोसाइट है। राइट। चलो नेक्स्ट है न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल 60 to 65% रहेंगे। इनका काम है फेगोसाइटोसिस करना, इसे हम सोल्जर ऑफ द बॉडी भी बोलते हैं। फेगोसाइटोसिस आपका बॉडी में कोई भी पैथोजन गया, इन्हें किल करने के लिए, इन्हें इनगल्फ करना, अपने आप से इसे खा जाना, उसे हम फेगोसाइटोसिस बोलते हैं। ठीक है, ये जो बॉडी में रेजिस्ट करता है इन्फेक्शंस को, कॉजिक एलर्जी रिएक्शंस को। जब कोई भी आप डस्ट एरिया में जाते हैं, ठीक है, जहाँ फिर आपको किसी चीज से कुछ इन्फेक्शन है, एलर्जी है, तो ये मैकेनिज्म सिस्टम अपना इमीडिएटली एक्टिव कर देगा। आपको स्नीजिंग होगी, कफ होगी, बॉडी इमीडिएटली रिएक्ट करने लग जाएगी। ठीक है, तो ये एज अ रेजिस्ट करता है आपको किसी भी तरह की इन्फेक्शन से, एलर्जिक रिएक्शन से। ठीक है, उसके बाद आ गया बेसोफिल्स, जिसे हम साइनोफिल्स भी बोलते हैं। ये सिक्रीट कर देंगे हिस्टामाइन, ठीक है, सेरोटोनिन, हेपरिन, कॉज करती है जो जितनी भी इंफ्लेमेटरी रिएक्शंस होती हैं, तब ये चीजें इसको सिक्रीट कर देंगी। मोनोसाइट जो लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी होता है, इसका मेजरली काम क्या है फेगोसाइटोसिस करना। जो मैंने बोला था ना कि लिम्फोसाइट्स होते हैं, ये बॉडी के सबसे ज्यादा डिफेंस मैकेनिज्म सिस्टम को एक्टिवेट करके रखते हैं। उसमें 2 चीजें हैं, they are the 2 things you have to keep in your mind, which are the part of the lymphocytes is your B lymphocytes and T lymphocytes, right? जो कि इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी करती हैं बाय द सिक्रीशन ऑफ एंटीबॉडीज। अब आईजीजीएम, आईजीए, ये सब कैसे काम करती हैं, ये हम जब इम्यूनिटी वाला चैप्टर करेंगे तब हम डिटेल इसी चीज को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, डिटेल क्लास बनाऊंगी मैं इसकी। नेक्स्ट आ गया हमारा प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का कलरलेस होते हैं, ये भी 7 days का इसका लाइफ स्पैन है। तो 1.5 to 3.5 लाख में रहते हैं। मेगा कैरोसाइट्स है, बोन मैरो में ही प्रेजेंट होते हैं। इसमें भी नॉन न्यूक्लिएटेड है सेल फ्रेगमेंट्स। ठीक है, सेल फ्रेगमेंट्स की तरह में पार्टीशंस में टूटा हुआ होता है। ठीक है, तो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं बेसिकली। सी हियर यू कैन सी he got the injury and how the cells get ruptured. नेक्स्ट इज ब्लड कोएगुलेशन कैसे काम करती है। जैसे कि आपको कहीं भी इंजरी हुई, वहां पे क्लम्प्ड हो गया, प्लेटलेट्स आ गए, ठीक है, टिश्यू रप्चर हुई है बेसिकली, जहाँ पे वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट होने शुरू होगी। थ्रोम्बोकाइनेस इंपॉर्टेंट इंजाइम, थ्रोम्बोकाइनेस इंजाइम रिलीज होगा। ठीक है, जो प्रोथ्रोम्बिन बनाएगा, फिर थ्रोम्बिन बनाएगा, देन फिब्रिनोजिन। फिब्रिनोजिन है वो सॉल्युबल है और फिब्रिन में इनसॉल्युबल है। ये दोनों मिलके क्या करेंगे, डेड एंड डैमेज फॉर्म्ड एलिमेंट्स को रिलीज कर देंगे जो कि क्लॉटिंग करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट टेबल है ये, यू मस्ट बी नो हाउ द सेल गेट इंजर्ड एंड हाउ इट गेट रिकवर। ठीक है, सो यहाँ तक जो था हमारा ब्लड टाइप्स क्लियर होगी। ठीक है, ब्लड टाइप्स हमने, ब्लड कोagulation कैसे होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ब्लड हमने सर्कुलेटरी सिस्टम में समझा। ठीक है, उसके बाद हम डिटेल वीडियो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी ग्रुपिंग, ब्लड ग्रुपिंग के बारे में। राइट, सो यहाँ तक अगर कोई चीज डिस्कस करनी हो, कोई चीज टॉपिक ना समझ आया हो, ठीक है, तो प्लीज mention everything in a comment box. If you are get the more informative videos then you can also WhatsApp me. ठीक है, टेलीग्राम पे भी है चैनल, वो सब चीजें मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी इफ यू वांट टू गेट अ डिटेल्ड वीडियो ऑफ एनी बायोलॉजी क्लास। ठीक है, देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।